लगातार घर की डोरबेल बजती जा रही थी। अरे आ रहे हैं, जरा तो सब्र करो, कुमुद ने कहा। पूनम, नेहा, कहाँ हो सब? बाहर से ही तेज आवाज में अजय आवाज लगा रहा था। नेहा पूनम की मां कुमुद ने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोला। साड़ी के पल्लू से सिर ढकते हुए कुमुद बोली, भाई साहब, कैसे आना हुआ? तुम लोग तो बिरादरी में हमारे खानदान की थू थू कराने पर तुले हुए हो। अजय गुस्से में बोला। ऐसा क्या कर दिया मैंने या मेरी बेटियों ने? कुमुद ने आत्मविश्वास के साथ कहा। मुझसे पूछ रही हो क्या किया तुमने और तुम्हारी बेटियों ने? कल मैंने नेहा को अपनी 2 व्हीलर पर जोमेटो की ड्रेस पहने खाने की डिलीवरी करते देखा। इतना ही नहीं, कल हमारे बेटे तन्मय ने भी तुम्हारी छोटी बेटी को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की फिलिंग करते हुए देखा। अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। हमारे खानदान की बेटियां ये सब काम करेंगी। तुम तो टिफिन सर्विस का काम करके पहले ही हमारी नाक कटवा चुकी हो। इससे भी दिल नहीं भरा जो अपनी दोनों बेटियों को ऐसे काम में लगा दिया। आज के आज दोनों बेटियों का काम छुड़वाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। विनय ने बिस्तर क्या पकड़ा तो माँ बेटियां अपनी मनमर्जी चलाने लगी। अजय जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले। कुमुद के पति विनय का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साल भर पहले विनय की दोनों किडनी फेल होने का पता चला तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। हंसता खेलता खुशहाल परिवार था कुमुद का। इतना समझदार, प्यार करने वाला पति, 2 प्यारी बेटियां नेहा और पूनम। बड़ी बेटी नेहा अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी। छोटी बेटी पूनम सीए का एंट्रेंस एग्जाम पास करके आगे इंटर की ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रही थी। हर माता पिता की तरह कुमुद और विनय का सपना था कि उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बने, आत्मनिर्भर बने। इसके लिए वो दोनों हर संभव प्रयास करते। विनय पेशे से फोटोग्राफर था। उसका किराए का एक फोटो स्टूडियो था। आज भी लोग शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यक्रम में फोटोग्राफर को बुलाना पसंद करते हैं। परिवार के साथ बैठकर पुरानी फोटो एल्बम देखना सुखद अनुभूति देता है। पहले विनय अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहता था। उसके पिता का किराना स्टोर था जो अब उसका भाई अजय चलाता था, जहां रोज की जरूरत का सामान भी रखा जाता था। अजय दुकान में थोड़े मुनाफे के लिए खाद्य सामग्री में मिलावट किया करता था। उसकी दुकान में बस्ती के निम्न वर्ग के लोग खुला सामान लेने भी आते थे। 4 दिन की बासी ब्रेड को वो 1 दिन की बताकर बेचता था। विनय बीकॉम करने के बाद नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तब पिताजी ने कहा, दर दर भटक रहे हो नौकरी की तलाश में, इससे तो अच्छा है अपनी पुश्तैनी किराना दुकान संभालो। दोनों भाई मिलकर व्यापार को बड़ा करो। विनय भाई अजय के साथ दुकान संभालने लगा। थोड़े ही दिनों में उसे पता चल गया कि उसका पिता समान बड़ा भाई थोड़े से पैसों के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने अजय को रोकना चाहा। भैया, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं और आप उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? विनय ने अजय से कहा, ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश ना कर। यहां रहना है तो चुपचाप काम कर, वरना अपना दूसरा बंदोबस्त कर ले। अजय बोला। विनय को फोटोग्राफी का शौक था। उसने दोस्तों की मदद से फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी शादी कुमुद से हो गई। वे दोनों 2 बेटियों के माता पिता भी बन गए। समय के साथ विनय के माता पिता का देहांत हो गया। घर में कुमुद की हैसियत एक कामवाली से ज्यादा कुछ नहीं थी। पक्ष में बोलने वाला भी कोई नहीं था। शुरू शुरू में विनय संकोचवश अपने भाई भाभी से उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, लेकिन जब बात उसकी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव किए जाने की आ गई तो एक पिता चुप न रह सका। घर में क्लेश बढ़ने लगे। तब विनय ने भाई से अलग अपनी गृहस्थी की नई शुरुआत कर ली। विनय का परिवार किराए के छोटे से घर में रहने लगा। दोनों बेटियों की पढ़ाई में पैसों की जरूरत को देखते हुए कुमुद ने भी घर से टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया। तब भी इसी बात पर अजय ने खूब तमाशा किया, हमारे खानदान की औरतें अब बाहर वालों के लिए खाना बनाएंगी। कुमुद और विनय की दोनों बेटियां अपनी पढ़ाई की ओर पूरी तरह से समर्पित थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर विनय की दोनों किडनियां फेल होने से पूरा परिवार एकदम से टूट गया। परिवार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। डायलिसिस की प्रक्रिया में भी काफी पैसे खर्च होते थे। दोनों बेटियां भी किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उच्च शिक्षा ही उनके भविष्य को उज्जवल बना सकती है।
और अपने पिता का अच्छे से अच्छा इलाज भी करवाना चाहती थी ताकि एक बार फिर उनके परिवार की खुशहाली लौट सके। कुमुद और दोनों बेटियों ने हिम्मत करके मेहनत करने की सोची, आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, लेकिन उन्हें इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि जिससे पिता का इलाज और पढ़ाई दोनों हो सके। नेहा और पूनम को दोस्तों से जोमेटो फूड डिलीवरी और पेट्रोल पंप पर जॉब की जानकारी मिली। सौभाग्य से उन्हें जल्दी नौकरी मिल गई। कुमुद ने भी 2-4 की जगह 8 लोगों का टिफिन बनाना शुरू कर दिया। परिवार मुश्किल घड़ी में एकजुट था। वे जानते थे मुश्किल घड़ी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, जल्द ही अच्छा समय फिर आएगा। अजय नेहा को जोमेटो की डिलीवरी गर्ल की लाल ड्रेस में देखकर तिलमिला उठे। वे सीधे माँ बेटियों की क्लास लगाने आ गए। सुबह का वक्त था। नेहा अपनी सीए की ऑनलाइन क्लास देख रही थी। पूनम पेट्रोल पंप पर ड्यूटी बजाने जा रही थी। वहीं कुमुद खाना बनाने का काम कर रही थी। आते ही अजय कुमुद को खूब खरी खोटी सुना चुके थे। नेहा और पूनम एक कोने में चुपचाप खड़ी ताऊ जी की बातें सुन रही थी। पूनम को पेट्रोल पंप वाली ड्रेस में देखते ही अजय जी बोले, अरे आओ हमारे खानदान की होनहार बेटिया रानी, बहुत नाम रोशन कर रही हो हमारे खानदान का, खूब नोट छाप रही हो पेट्रोल पंप पर। तभी नेहा अपनी जोमेटो की लाल ड्रेस पहनकर आ जाती है। शर्म बेच खाई है क्या तुम लोगों ने? ऐसे मर्दों के जैसे कपड़े पहन रखे हैं, रात के 10 बजे तक लोगों के यहाँ खाना डिलीवरी करोगी। नेहा ने ताऊ जी को घूरती हुई आंखों से देखा और बोली, अब फुर्सत मिली है आपको हमारा हालचाल पूछने की। क्या ये देखना चाहते हो कि आपके सामने नाक रगड़े बिना हम कैसे जी रहे हैं? हमारी आर्थिक जरूरतों की मदद के लिए कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आया। आपने तो पापा को एक बार हॉस्पिटल में देखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। पापा का इलाज साल भर से चल रहा है, आप आज आए हैं हाल पूछने या खरी खोटी सुनाने। पापा का काम बंद हुआ तो घर में पैसे आने भी बंद हो गए। घर का किराया, पापा का इलाज, राशन पानी, बिजली का बिल, हमारी पढ़ाई, सबके लिए पैसे चाहिए होते हैं। आप तो आए नहीं बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाने। अगर आप हमारा घर खर्च, हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हैं, हर महीने पैसे देते हैं, तो हम ये काम अभी छोड़ देते हैं। मंजूर है आपको? नेहा ने दृढ़ता के साथ प्रश्न किया। भाई साहब, बच्चियां ये काम मजबूरी में कर रही हैं, क्योंकि वे अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं और अपनी पढ़ाई से भी। आपको हमारी मजबूरी समझनी चाहिए। यूं आकर समाज की दुहाई देकर उपदेश नहीं देने चाहिए। इस बार कुमुद बोली। ताऊ जी कमजोर समझकर कुमुद और बच्चों के ऊपर धौंस जमाने आए थे, लेकिन यहाँ नेहा ने ताऊ जी को उनकी असलियत दिखा दी। ताऊ जी उल्टे पांव वापस अपना सा मुंह लेकर लौट गए। ताऊ जी के जाते ही कुमुद ने अपनी बहादुर बच्चियों को गले से लगा लिया। बेटा, अपना आत्मविश्वास कभी कमजोर ना होने देना। लोग तो बातें बनाने को तैयार रहते हैं, लेकिन आंसू पोंछने कोई नहीं आता। हमें ही मजबूत बनकर एक दूसरे का सहारा बनना होगा, कुमुद ने कहा। कुछ ही महीनों बाद गम के बादल छट गए। कुमुद की किडनी विनय को मैच हो गई। किडनी ट्रांसप्लांट सफल हो जाता है। विनय स्वस्थ होकर घर आ जाता है। उसे अपनी पत्नी और बेटियों के ऊपर बहुत गर्व होता है कि इस फरेबी दुनिया में वो मजबूती के साथ खड़ी रही। धीरे धीरे विनय ने फिर से अपना फोटोग्राफी का काम शुरू किया। साथ साथ टिफिन सर्विस के काम में अपनी पत्नी की मदद भी करने लगा। दोस्तों, लोग सिर्फ बातें करते हैं, मदद के नाम पर सब पीछे हो जाते हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। इसलिए आत्मविश्वास के साथ मजबूती से अपने फैसले पर अड़िग रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया आपको ही पार लगानी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।